बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। तौकीर रजा ने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुल्क में शांति चाहिए तो संघ और बजरंग दल पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। मौलाना तौकीर रजा ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की तरफ से आयोजित वक्फ विरासत बचाओ तहरीक में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर तौकीर रजा ने फिर से बयान दिया, जिसमें उन्होंने संघ और बजरंग दल को न सिर्फ बैन करने की बात कही, साथ ही हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली का घेराव होगा। दरअसल मौलाना तौकीर रजा वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर भड़क उठे। उन्होंने कहा भी कि वो वक्फ बिल का विरोध करते हैं। वक्फ संपत्तियों पर हुए कब्जे खाली कराए जाएं, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना आता है। हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। अब देखिए, ऐसा है कि इस सिलसिले में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकूँगा और औकाफ बिल के हवाले से किन किन पॉइंट पे हमें बात करनी है या किन किन पॉइंट की मुखालिफत करनी है, मैं इस बिल को लाए जाने की ही मुखालिफत करता हूँ। और अगर वाकई उन्हें हमारे औकाफ से किसी किस्म की कोई हमदर्दी है तो पहले वो अपनी उस हमदर्दी को जाहिर करें। हिंदुस्तान का जो सबसे दुनिया के दौलतमंदों में हिंदुस्तान का एक शख्स, उसने हमारे वक्त की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसके लिए बनी हुई खड़ी है। हुकूमत को चाहिए कि वो हमें उससे खाली करा के वक्त को हवाले करनी चाहिए। जितनी हमारी जायदादें हुकूमत के कब्जे में है, हुकूमत के दफातर खुले हुए हैं, उन तमाम को पहले खाली करके वक्त के हवाले किया जाए, तब हम ये समझेंगे कि तुम हमदर्दी से कर रहे हो। वरना यही समझा जाएगा कि तुम खुले हुए बेईमान हो और मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा हो और तुम्हारी ये दुश्मनी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर आकर तुम्हारी बातों का जवाब दिया जाएगा। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तरीके से आपने हुआ है अलग अलग शहरों में और तैयार नहीं है। हम जवाब देंगे सड़कों पर आकर, और उसके लिए वाहिद रास्ता यह है कि हम कम से कम 1-2% हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जमा होने चाहिए, दिल्ली में घेराव करना चाहिए। और तब तक हम वहां से न उठे जब तक अदालतों में जो बेईमानी की जा रही है उसके खिलाफ, और हुकूमत के दबाव में जो अदालतें काम कर रही है इसके खिलाफ, और हुकूमत जो कुछ भी बेईमानी कर रही है, लिंचिंग कराई जा रही है, जुल्म सितम कराया जा रहा है, बड़े बूढ़ों की बेइज्जतियां कराई जा रही। तुम्हारी जवानी पर लानत है जो बूढ़े आदमी की बेइज्जती करने का काम करते हो। ऐसी जवानियों का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। अब हम घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पर आकर बात होगी और सड़कों पर जवाब दिया जाएगा, दिल्ली में जवाब दिया जाएगा। बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।